हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को समभुजाओं से घिरी आकृति को ड्रॉ करना सिखाएंगे। लाइक दैट समवर्गाकार, समपंचभुजाकार, समषट्भुजाकार, समअष्टभुजाकार। ठीक है। अब ऐसे ही कितनी भी सम करके उसका नाम आगे आ जाए संख्या का, तो कैसी भी आकृति रहेगी आप उसको आसानी से ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो हमने 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुजाकार को लिया हुआ है, समपंचभुज को लिया हुआ है अर्थात। तो ये आपको जो ड्राइंग आपकी है, कहने का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये हमेशा आपको 5 से 7 नंबर का पूछता है। ठीक है ना। तो उसका वेटेज वो अपने अकॉर्डिंग लगा देता है, लेकिन 5 नंबर से कम कभी नहीं आएगा। और इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। बच्चे डर जाते हैं कि कैसे करना है, वो कोई एंगल विधि से कर लेते हैं, कोई कैसे कर लेता है, कोई अंदाज से ही बना देता है कि 5 भुजा होनी चाहिए, उसके बाद चाहे जो बन जाए। तो अब ऐसा नहीं करना है। आपको मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। बहुत छोटे से नियम हैं, तो उनको आप पालन करके अच्छे से आप नंबर ले सकते हैं यहाँ से, और आप एक अपनी अच्छी छाप छोड़ सकते हैं कि हम भी ये ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज को ड्रॉ करिए। ठीक है ना। यहाँ समपंचभुजाकार हो गया है, समपंचभुज को ड्रॉ कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे, अब ये जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये 6 सेंटीमीटर की भुजा से घिरी हुई आकृति रहेगी, जिसमें 5 भुजा होंगी। पाँचों भुजा की लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग वो ये भुजा की जो माप है वो चेंज कर सकता है। जो भुजा की माप देगा, उतनी ही भुजा की माप से उतने ही भुजा वाली आकृति बनेगी। ठीक है ना। मतलब कि ये कहने का नहीं कि 6 सेंटीमीटर तो 6 खष्टभुज बनेगा, मतलब कि ये रहेगा 6 सेंटीमीटर का कह रहा है तो पंचभुज कहेगा तो 5 भुजा वाला 6 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर 5 सेंटीमीटर कह रहा है तो 5 भुजा वाला पंचभुज बनेगा। तो भुजा के अनुसार चलता है। तो यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, इसको हम ड्रॉ करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो हम 6 सेंटीमीटर ऐसे खींच लें, ऐसे खींच लें, आराम से ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है ना। ये हुआ क्षैतिज आपका। दूसरा ऐसे करके इस पर भी बना सकते हैं, ये वर्टिकल हो गया। तो हम क्षैतिज करके बनाते हैं, ये वाला हमारे लिए थोड़ा सा सही पड़ता है, अच्छा पड़ता है, आसानी से कर लेते हैं। तो यही वाला हम आज आपको करके दिखाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं। तो उसको क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं, हमें क्या बनाना है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला पंचभुज बनाना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे। ठीक है ना। इसका नाम भी दे देंगे हम, इसका नाम भी दे देंगे हम। इसका नाम होगा ए एंड बी, ए एंड बी। अब यहाँ से बी से एक हम लंब उठाएंगे, एक लंब उठाएंगे, जो कितना भी लंबा कर सकते हैं। कितना लंबा करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ, कितना लंबा करना है कि बी से हम एक चाप लगाएं, बी पर नोक रखें और ए पर पेंसिल रखें, ए पर पेंसिल रखें, ए पर पेंसिल रखें। और जब इसको घुमाएं, जब इसको घुमाएं तो इस लंब को कहीं न कहीं काटें। इतना बड़ा होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे अब इसका नाम एक कर दीजिए, लंब को जो काटा इसका नाम एम है। क्लियर। अब क्या करेंगे, ए एम को मिला दीजिए, ए एम को मिला दीजिए, ए एम को आसानी से मिला दीजिए। ये देखिए ए एम को हमने मिला दिया, ए एम को मिला दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या क्या काम किया हुआ है, सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर भुजा का एक लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन खींचा हुआ है ए बी। ठीक है ना। ए बी एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है ना। अब उसको क्या किया, बी से एक लंब उठाए हैं। ठीक है। उसको लंब की लंबाई कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, बी से बी पर नोक रखकर, बी पर नोक रखकर, बी पर नोक रखे हैं
और ए पर पेंसिल रखें, उसको घुमाए हैं, तो उस लंब को कहीं न कहीं काट रहा है। अगर लंब नहीं काट रहा है तो लंब को बढ़ा दीजिएगा ताकि काटे, ठीक है ना? इतना काम हमने किया हुआ है। अब क्या करेंगे, हमारा अगला काम जो रहेगा, अगला काम रहेगा AB का अर्धक करना। AB का अर्धक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का अर्धक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का बी से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी हमको समझ में आ रहा है, आधे से अधिक दूरी है तो चाप लगा दीजिए, यहाँ काटेगा, ठीक है, नीचे भी कटा दीजिए, यहाँ पर काटेगा। अब उस चाप को बदलेंगे नहीं, ए पर आएंगे, उल्टा करके लगा देंगे तो ये यहाँ पे काटेगा, ये यहाँ पे काटेगा और ये यहाँ पे काटेगा। इसको घुमा के सही कर लीजिए, यहाँ पे काट रहा है और ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक है ना? अब इसको हम मिला देंगे अपने इसके मिनी ड्राफ्टर द्वारा, इसको हम मिला देंगे। ये देखिए, इसको टाइट कर लेंगे, टाइट करने के बाद इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक, यहाँ से इसको मिला देंगे। इसको ध्यानपूर्वक मिलाइएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ये मिला देंगे। अब मिलाने के बाद अब ये जो AM विकर्ण है, AM विकर्ण है, वो जो काट रहा है इसका अर्धक, उसका नाम हम 4 दे रहे हैं। 4 क्यों दे रहे हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। और जो इसका चाप है इसका नाम हम 6 दे रहे हैं। क्लियर? अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 देने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे हम वृत्त यहाँ 4 से केंद्र मानकर, 4 से केंद्र मानकर, कहने का मतलब 4 को केंद्र माने और यहाँ से एक वृत्त बनाएं तो उस वृत्त पर 6 सेंटीमीटर की 4 भुजा काटेंगे तो वो आपस में बराबर रहेंगे, मतलब वर्ग बनेगा। अगर यहाँ पे 6 पे वृत्त 6 पे नोक रखकर ए पर पेंसिल रखें, यहाँ पर देखिए, ए पर पेंसिल रखें यहाँ पर। अगर यहाँ से हम वृत्त बनाएं और वृत्त पे हम 6 भुजा काटें, क्योंकि 6 है, 6 भुजा काटेंगे तो वो 6 सेंटीमीटर वाला खटभुज रहेगा। और हमें बनाना क्या है, पंचभुज बनाना है, तो 4 और 6 के बीच में ही 5 आएगा, तो मतलब इस दूरी का हमें अर्धक चाहिए ताकि हमें 5 मिल जाए। तो आधे से अधिक दूरी लीजिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए और यहाँ पे कट करिए, इधर भी कट करिए, इधर भी कट करिए, ठीक है, दोनों साइड में कट करिए ऐसे। ये होगा, ठीक है, ठीक, ये हुआ। अब इसका अर्धक हमें प्राप्त करना है, बस अर्धक मिल जाए बस, बाकी और कोई काम नहीं है, ठीक ना? अर्धक हमें कहाँ मिल रहा है, इसका अर्धक यहाँ पे मिल रहा है, ये, ठीक है ना, यहाँ पे। अर्थात ये कहने का मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसी 5 को केंद्र मानकर हम एक वृत्त तैयार करेंगे। 5 को केंद्र मान रहे हैं और एक वृत्त तैयार कर रहे हैं। 5 को केंद्र माने हैं, ठीक है ना, देखिए 5 को केंद्र माने हैं और यहाँ से एक वृत्त खींच रहे हैं। 5 को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच रहे हैं, ये देखिए। अब इस पर हम 5 भुजा 6 सेंटीमीटर काट लें। कितने की, 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर ये है, यही 6 सेंटीमीटर का है ना, तो इसी को बराबर में मान लें, 6 सेंटीमीटर काट लें। तो ये देखिए, एक ये हुआ, यहाँ इसके बाद 2 ये हुआ, उसके बाद 3 ये हुआ, उसके बाद 4 ये हो ही जाएगा, ठीक है ना, 4 ये हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसको अब मिलाते हैं, ये ठीक है,
ये ठीक, ये हो गया। अब इसका नाम दे दीजिए ABCD E। ये देखिए ABCD एक पंचभुज बन गया। अब इसको चेक कर लेंगे। देखिए ये 6 सेंटीमीटर हमारा पहले से था ही, 6 सेंटीमीटर ये था ही। इसको देखें, ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है, करेक्ट 6 सेंटीमीटर मतलब सही है। ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ये भी सही है। ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये भी सही है। और ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये भी सही है। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर क्लियर। 6 सेंटीमीटर इसमें थोड़ा सा ठीक है, 1-2 mm इधर उधर इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन गया खडभुज। ये क्या बना, खडभुज। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर का खडभुज। तो दोस्तों मैंने आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया हुआ है। पहला टॉपिक मैंने लेटर राइटिंग आपको पढ़ाया हुआ था। क्या पढ़ाया हुआ था, लेटर राइटिंग। और दूसरा टॉपिक मैंने आपको एक सम आकृति को ड्रॉ करना सिखा दिया हुआ है। चाहे वो सम वर्गाकार हो, चाहे सम पंचभुजाकार हो, चाहे सम खडभुजाकार हो, चाहे सम अष्टभुजाकार हो। अष्टभुजाकार बनाना है तो क्या करेंगे, 8 भुजा वाली। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 4 2 6 हुआ, 6 2 8, 6 2 8। अब इस लाइन को यहाँ से बढ़ा दीजिए ऐसे, ये। तो यहाँ पे जो पॉइंट काटा हुआ है ये 8 हुआ। अब यहाँ से अगर हम केंद्र मानकर, यहाँ से अगर केंद्र मानकर, यहाँ से इस केंद्र मानकर 8 भुजा, देखिए अष्टभुज हम बना रहे हैं। यहाँ से केंद्र मानकर ये यहाँ से, और इसको मूव कराएं, इसको मूव कराएं। देखिए ठीक है ना। अब इसमें क्या बनेगा, अष्टभुज बनेगा। एक भुजा तो ये है ही, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट 8। मतलब थोड़ा सा कहीं भी एरर हो गया है जिसके कारण अष्टभुज नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार और। अगर ज़रा से एरर रहता है, थोड़ा सा एरर आ रहा नहीं रहेगा कहीं, तो ज़्यादा बढ़ते हुए चला जाता है, वो बढ़ते हुए चला जाता है। तो क्या रहता है, तो दूरी बढ़ जाती है, फिर भी ज़्यादा एरर आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ने बनाए यहाँ से ऐसे। देखिए ये भुजा हुई। जितनी ज़्यादा भुजाएँ बढ़ेंगी उतने गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, या ठीक है, आप करके देखिएगा, समझ में पूरी तरह से आएगा। यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा। मैंने इनको फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज बन गया। तो ऐसे ही कोई भुजा वाला रहेगा, अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आपका काम सही चलेगा। पेंसिल बारीक नहीं होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया लास्ट में, तो वो एरर नहीं आएगा, आप काम करिएगा। नहीं आएगा तो मैं इसको बताऊँगा। ठीक है ना, तो आपको इसी विधि का उपयोग करना है और आपको आसानी से कोई भी आकृति रहेगा आप ड्रॉ करिएगा।
तो इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अच्छा टॉपिक रहेगा जो एग्ज़ामिनेशन में आपको पक्का नंबर दे के जाएगा। ऐसे ही टॉपिक लेकर आएँगे और क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास। अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।